In the name of Allah, the Beneficent and Merciful. Students, hope you are fine. आज का हमारा लेक्चर बहुत आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लेक्चर है जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दोनों आप इस टॉपिक को आप दोनों हेडिंग्स दे सकते हो। एज फार एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसर्न, तो आप देखें हमारी पूरी लाइफ जो है उसमें आपको हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नज़र आएगी। आप अपने वियरिंग्स देख लें, अपने क्लॉथ्स देख लें, आप अपनी वॉच का स्ट्राइप देख लें, आप अपने मोबाइल का कवर देख लें, आप अपने बैग का कलर देख लें, आप अपने पेन देख लें, आप चेयर पे नज़र दौड़ाएं, आप डोर देखें, आप बोर्ड देखें, आप पेज देखें, हर कहीं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नज़र आएगी। तो सबसे पहले हम जो रोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा फूड में, वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रोटीन्स लेते हैं, हम फैट्स लेते हैं, हम ऑयल्स लेते हैं। प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब के सब प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या आप बहुत बड़ी मिक़दार में हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम राइस लेते हैं, हम मेज़ लेते हैं, हम वीट लेते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जहाँ तक क्लोथिंग का सवाल है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सिल्क अगर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप वूल या नायलॉन की बात करो, ठीक है, ये शेल्टर में आ जाता है। नायलॉन अच्छी किस्म का प्लास्टिक है आपका। हाँ, इसके अलावा रेयॉन और डेक्रॉन ये भी आपके पॉलीमर्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं ये आपके। दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। एज फार एज शेल्टर इज कंसर्न, आप वुड लेते हो, आप माउंटेन एरिया में देखें लोग के घर वुड के बने होते हैं। आप वार्निश देख लो, अच्छा सॉल्वेंट है, दैट इज़ कवरिंग मटेरियल में इस्तेमाल होता है। पेंट्स वगैरह में आपके पेंट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं। प्लांट से जितने भी नेचुरल कलर्स लेते हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन में आप देखो, आप कोल देख लो, आप नेचुरल गैस देख लो, आप पेट्रोलियम देख लो, ये सारा हमारा एज ए कह लें ट्रांसपोर्टेशन और पावर के लिए, हम ये पावर जनरेशन के लिए कोल यूज़ करते हैं, या फिर नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल इंजन ऑयल, पेट्रोल, वट एवर यू यूज़। इसके अलावा आप देखें मेडिसिन एंड ड्रग्स में बहुत अहम रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप बात करें पेंसिलिन की करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन की करें, ये क्या है? एंटीबायोटिक्स हैं। पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसके अलावा एलोपैथी देखो, होम्योपैथी देखो, तिब इस्लामी देखो, इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही यूज़ हो रहे होते हैं। तिब इस्लामी, ठीक है, या इस्लामिक मेडिसिन जो है, तिब इस्लामी आप देखें, एलोपैथी देखें। इसके अलावा ड्रग्स में आप देख लो मॉर्फिन, निकोटीन, कैफीन, ठीक है, आप मॉर्फिन की बात कर लो, निकोटीन की बात कर लो, ये जो तंबाकू के अंदर होता है निकोटीन, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, निकोटिनामाइड, निकोटीन। इसके अलावा आप कैफीन आपकी कॉफ़ी में होता है, या कोका देख लें आप, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक ही तो हैं। इसके अलावा आप देखें जी इंसेक्टिसाइड्स में बहुत बड़ी DDT पहले एक दवाई इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है, आजकल ये वैसे बैन है। दे वर ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक और बड़ी मिकदार में एनेस्थेटिक्स जो हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। एक बड़ा मशहूर एनेस्थेटिक है आपका, ये देखो, तीनों फ्लोरीन है, ठीक है, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, फिर ब्रोमीन और क्लोरीन है। दिस इज़ कॉल्ड हैलोथेन। ये बहुत बहुत ही बेहतर किस्म का कह लें आप एनेस्थीसिया है जो आजकल यूज़ होता है। पेपर और इंक्स हमारे जो हैं, इंक्स के अंदर ज़ाइलिन होता है, लिखा होता है ज़ाइलिन फ्री है। ज़ाइलिन बेसिकली ऑर्थो मिथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन, ज़ाइलिन।
लिखा होता है ज़ाइलिन फ्री है, ये ज़ाइलिन पॉइजनस है, मैंने वैसे ज़ाइलिन का फॉर्मूला आपको लिख दिया। विटामिन और एंजाइम्स आप देख लें, इनका रोल आपकी लाइफ में कितना क्रूशियल है। पिगमेंट्स और डाइज देख लें, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर मोस्टली। हाँ, परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स, परफ्यूम में अल्कोहल एज सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, फ्लेवर्स में ऑक्टाइल, एसीटेल, ब्यूटाइल, बिटाइरेट, जितने भी हम ये जो फ्रूट के फ्लेवर्स जो हैं ये सारे एसीटेट्स एस्टर्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा प्लास्टिक देखें, रबर देखें, रेजन्स देखें, ये सारा पॉलीमाइड रेजन देखें, दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास प्रोपेलेंट्स, और ये जो होते हैं एक्सप्लोसिव्स। प्रोपेलेंट्स, ये मच्छर प्रोपेलेंट्स वगैरह एंड एक्सप्लोसिव्स, दे आर मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। ये मच्छर भगाने वाले। और एक्सप्लोसिव्स में आप ट्राई नाइट्रोटोलिन लिख लें, टोलिन ये आपका बेंजीन के ऊपर मैथल लगा हुआ है, और ट्राई नाइट्रोटोलिन इज एन एक्सप्लोसिव, ठीक है। दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा आप इनका रोल देख लो, सोप्स और डिटर्जेंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोप्स एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का एक्शन आपने देखा होगा, दे आर फार बेटर देन नॉर्मल सोप्स। आपका सोप क्या होता है, एक लंबा अल्काइल ग्रुप और उसके साथ इस तरह से कार्बोक्सिलेट, ये वाला पोलर पार्ट होता है, ये वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ता है, ये नॉन पोलर पार्ट होता है, ये जो है ये कह लें लेदर बनाता है, झाग बनाता है, ये वाला कर्ड्स बनाता है, ये नॉन पोलर थिंग्स यानी प्रोटीन्स को, फैट्स को डिसॉल्व करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, और ये वाला इनऑर्गेनिक पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। दिस इज हाउ सोप एक्ट्स। तो इसके अलावा आप देखें इन फोटोग्राफिक फिल्म में, देख लें आप, फोटोग्राफिक फिल्म में देखें आप, इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल या स्टार्च वगैरह इस्तेमाल किया जाता है इन फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है जी। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा रोल है इनमें, ठीक है जी, ये स्टार्च वगैरह का इस्तेमाल। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फर्टिलाइज़र जो है, इनमें देखिए बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र जो हमारे मुल्क में इस्तेमाल होती है, उसमें ये यूरिया है, दैट इज़ प्योरली ऑर्गेनिक इन नेचर। ये हम यूरिनेशन से भी रोज़ाना 25 मिलीग्राम एक हेल्दी पर्सन यूरिया एनवायरनमेंट में ऐड करता है। फर्टिलाइजर्स में इसका रोल है। इसके अलावा ये प्रिजर्वेटिव्स में से सोडियम बेंजोएट, प्रिजर्वेटिव्स में आप देखो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बड़ा रोल है। प्रिजर्वेटिव्स जो है मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ये सोडियम बेंजोएट, आप कभी ये जूसेस वगैरह देखें, उसकी रेसिपी देखें तो उसमें सोडियम बेंजोएट वगैरह भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। और हार्मोन्स एंड स्टीरॉइड्स, ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह प्लेयर्स इस्तेमाल करते हैं अपने स्टैमिना एनहांस करने के लिए। देखें सो मच सो दैट कि हमारी लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से भरी पड़ी है, जिसमें आप बड़ी किस्म के एंजाइम भी डिस्कस कर सकते हैं। ये था हमारा एक ओवरव्यू अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैंने एक आपको बड़ा सिंपल सा ओवरव्यू दिया। आई होप सो कि आपने पूरी तवज्जो से सुना होगा। अल्लाह हाफिज़।